दोस्तों, आज हम समास पढ़ेंगे। समास के 6 भेद होते हैं। हम क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे आज। समास दो शब्दों या दो पदों के मेल को समास कहते हैं। समास में दो पद होते हैं। पहला पद को पूर्व पद कहते हैं और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। हम क्रम बाई क्रम पढ़ेंगे। पहला अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुप्रिय समास। अब अव्ययीभाव समास में कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष में उत्तर पद, कर्मधारय में उत्तर पद, द्विगु में उत्तर पद, द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुप्रिय में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, उसका अन्य कोई पद प्रधान होता है। इसमें कोई भी पद नहीं प्रधान होता, अन्य कोई तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, पढ़ते हैं क्रम बाई क्रम। अव्ययीभाव कुछ यथा, प्रतिहार, भर, पेट या नी, ये यदि ये शब्द प्रत्यय शब्द होते हैं, ये प्रत्यय मतलब पहले, जो अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। जिनमें ये पहले लगे रहेंगे वो अव्ययीभाव समास कहलाएंगे। जैसे प्रतिदिन, प्रह ना, ये प्र पहले लगा है तो प्रतिदिन। अजान, आ है पहले शुरू में तो अजान। हर एक, भरपेट, निर्दय, बदौलत, बेनकाब, अनुपस्थित, ऐसे ये सारे सब अव्ययीभाव समास कहलाते हैं। ठीक है, पुनरुक्त शब्द अव्ययीभाव समास होगा। कोई भी पुनरुक्त शब्द हो वो क्या होंगे? सब अव्ययीभाव समास होंगे। अब पुनरुक्त शब्द होते क्या हैं उनको हम देख लेते हैं। पुनरुक्त शब्द ये शब्द होते हैं जैसे मंद मंद, जल्दी जल्दी, दिन दिन, ये सब पुनरुक्त शब्द होते हैं। एक नोट और है, किसी संज्ञा को बहुवचन बना दिया जाए तो अव्ययीभाव समास हो जाता है। जैसे दिनों दिन, कानों कान, रातों रात, ये सारे अव्ययीभाव समास होते हैं। पहला अव्ययीभाव देखते हैं। जिस समास का पूर्व पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद अव्यय होता है वहाँ अव्ययीभाव समास होते हैं। अभी हम बताए ना अव्यय क्या होते हैं, जो सब वर्ड लिखे थे वो अव्यय हैं। जैसे यथाशक्ति, यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, यथोचित जैसे जैसा उचित, आजन्म जन्म से लेकर, भरपेट पेट भर, हर क्षण, हर समय। ठीक है, अब अगला आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास को हम बाद में डिफाइन करेंगे, क्योंकि तत्पुरुष समास के भी 6 प्रकार होते हैं। जो कारक के रूप में रहते हैं उनके 6 प्रकार होते हैं। इनको हम बाद में पढ़ते हैं। तत्पुरुष समास का एक अलग वीडियो बना दूंगा। तीसरा समास होता है कर्मधारय समास। जिस समास में एक पद विशेषण और एक पद विशेष होता है। जैसे नील कमल, तो ये नीला जो है विशेषण, मतलब कमल की विशेषता बताता है कैसा कमल है, नीला है, तो विशेषण हो गया। विशेष कौन हो गया? विशेष कमल हो गया, जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेष हो गया। ठीक है, जैसे कमल की विशेषता बता रहा है कि नीला है कमल, तो विशेषण हो गया वो। ठीक है, तो जिसमें विशेष और विशेषण हो वो कर्मधारय समास होता है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम। जैसे घन श्याम, श्याम के समान, पीताम्बर पीला अंबर, कनलता कनशीलता, चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख, है ना। नील कमल, नीला है कमल जो। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। ठीक है, ये हो गए कर्मधारय समास। एक नोट है, कर्मधारय समास में विग्रह करते समय समान तुल्य सदृश रूपी सा सी है जो आदि वाच्य शब्द आते हैं तो कर्मधारय समास कहलाते हैं। ठीक है, ये नोट है। अगला पढ़ेंगे हम चौथा, द्विगु समास। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो तथा समूह का बोध होता हो उसे द्विगुवाचक समास कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, पहला दोपहर, दो पहरों का समूह, मतलब संख्या भी हो और उस संख्या का समूह बनता हो। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है, जिससे द्विगु, द्विगु मतलब गुणा, संख्याओं से गुणा होता है तो इसमें संख्या रहेगा। द्विगु मतलब गुणा, जिसमें संख्या हो, संख्याओं से गुणा करते हैं तो संख्या रहेगा। जैसे पंचायत, 5 लोगों का समूह, पंचवटी 5 पटों का समूह, पंजाब 5 अरबों का समूह, वो मतलब नदी। ठीक है, अब हम अगला पांचवा पढ़ेंगे। पांचवा है हमारा द्वंद्व।
जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं अथवा योजक चिन्ह होता है, समुच्चय चिन्ह होता है, अथवा जिस समास के दोनों पद संख्यावाची हों वह भी द्वंद्व समास कहलाएगा। दोनों पद होना चाहिए संख्यावाची, ठीक है। वो जो पहले हम बताए थे तो सिंगल एक पद में संख्याएं थी, दोनों पद में नहीं थी, और इसमें द्वंद्व में दोनों पद में संख्या होनी चाहिए तो हो जाएगा द्वंद्व समास। इसमें नोट है, विलोम शब्द भी द्वंद्व समास कहलाते हैं। जितने भी विलोम होंगे सब द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। पहला एग्जाम्पल, 3 और 13 संख्या दोनों संख्याएं से गिने, 3 थी और 13 ये दोनों संख्याएं। 36 3 और 6 है ना, दो संख्याएं हैं। कर्ण अर्जुन, कृष्ण अर्जुन, कृष्ण और अर्जुन। तन मन धन, ये भी तन मन धन, यहाँ भी तन मन धन, ठीक है। ये भी हमारा द्वंद्व समास होगा। माता पिता, देखो जस्ट अपोजिट है माता का पिता, जस्ट अपोजिट माता और पिता। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, ठीक है। ये भी है, दोनों संख्याएं हैं। जैसे माता पिता हो गया भाई बहन, है ना, चाचा चाची। अब हम लास्ट छठवां पढ़ेंगे, बहुप्रीक समास। दोनों पद में से कोई पद प्रधान नहीं होता, ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ना पहला ना दूसरा, पर दोनों मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता दर्शाते हैं। जैसे नोट है, जितने भी पर्यायवाची और समानार्थी होंगे, पर्यायवाची और समानार्थी जितने भी होंगे वो सब बहुप्रीक के अंतर्गत आएंगे, बहुप्रीक समास के अंतर्गत। जैसे 10 आनंद, 10 हैं आनंद जिनके अर्थात रावण। देखो ना, पहला पद प्रधान था ना दूसरा, सिर्फ अर्थात रावण, तीसरा पद प्रधान है इसमें, ठीक है। चतुर्थ आनंद, 4 हैं आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा। लंबोदर, लंबा है उदय अर्थात गणेश। चंद्रमौर, चंद्रमा है मोर जिनके अर्थात शिव, ठीक है। पंकज, पंक है जन्मा अर्थात कमल। चारपाई, 4 हैं पाव जिनके अर्थात चारपाई या खटिया, ठीक है। तो दोस्तों ये हुए हमारे समास कंप्लीट। अगले वीडियो में हम तत्पुरुष समास के 6 प्रकार बताएंगे। आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। धन्यवाद।